मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम जी। संगीत जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछता है भारत में जुड़ने के लिए। संगीत जी आपने शपथ मेरठ में ली है और उसका असर नागपुर में दिख रहा है। यह कौन सी शपथ ले ली आपने होली मिलन वाले दिन मेरठ में जिसका असर नागपुर तक पहुंच रहा? मैं ऐश्वर्या जी एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। अभी आपने भी कहा कि 300 साल पहले आक्रांता थे, आतंकी थे, जो लोग 300 साल पहले हम लोगों पर, पूरे सनातनियों पे जुर्म किया, लाखों लोगों के कत्लेआम किया, लाखों लोगों को उन्होंने कन्वर्जन कराया, लाखों मंदिर तोड़े गए। अगर वे आक्रांताओं के आज भी समर्थक देश में हैं तो आखिर हमारी गलती क्या है? लोग करेंगे क्या, आप हमें बताइए। लोग यही करेंगे जो आज करना चाहिए। क्या करना चाहिए संगीत जी? बिल्कुल इन आक्रांताओं का कोई नामो निशान यहां इस भारत में नहीं रहना चाहिए। अभी तो कब्र की बात महाराष्ट्र की हो रही है, उस कब्र को उठा के तो अब तक समुद्र में फेंक देना चाहिए, समुद्र में फेंक देनी चाहिए वो कब्र। अगर काशी और मथुरा ये कलंक हमारे सर पे खड़े हैं तो ये हटा देने चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? किसी भारत की निशानी, कोई भारत का तो व्यक्ति नहीं था ना जिसकी निशानी हटाई जा रही है। एक आक्रांता आतंकी की निशानी थी जिसे हटाने की बात हो रही है। नहीं, आक्रांता की निशानी की हटाने की बात हो रही है, लेकिन संगीत सोम जी देखिए, कहा जाता है कि संगीत सोम कुछ करते हैं उसका रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट पूरे देश में आ जाता है। आपके विरोधी कहते हैं कि संगीत सोम इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं उसका असर पूरे देश में आता है। आपका नहीं सवाल, आपका जड़, आपकी बेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ के आसपास का, लेकिन उसका इंपैक्ट आपने कल 20-25 हजार लोगों के साथ कोई शपथ ली है मेरठ में, उसका जिक्र नागपुर में हो रहा है। वो वीडियो नागपुर में वायरल हो रही है संगीत सोम जी। बिल्कुल वहां 40 से 50 हजार लोग थे, होली मिलन का कार्यक्रम था। ये सच्चाई है, सबने शपथ ली है कि अब औरंगजेब की निशानी, चाहे वो कांग्रेसियों ने यहां स्थापित कराई है, चाहे वो सपाइयों ने स्थापित कराई है, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, ये क्या मतलब है? आक्रांताओं के नाम पे यहां रोडों के नाम रखे गए। हमारी भावनाओं को ना समझते हुए यहां उन लोगों ने, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी। आज मंदिर में दर्शन करने जाओ तो वो मस्जिद सामने खड़ी रहती है। इसका क्या मतलब है? ऐश्वर्या जी मुझे बताइए ना, आप बताइए कि यहां क्या जरूरत है इन सारी चीजों की? नहीं, जरूरत क्या? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं संगीत सोम जी इस देश में। शांति से रहें तो सब रहना चाहिए, सब भारतीय नागरिक हैं। तो बिल्कुल सब शांति से रहे, बिल्कुल सब शांति से रहे। तो बाबर की निशानी अयोध्या में थी, वो मिट गई, तो वहां तो कोई विवाद नहीं रहा ना। ये 2 जगह और निशानी रह रही है, ये और मिटा दी जाए, कोई विवाद नहीं रहेगा, सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि महू यूपी वाला महू नहीं, मध्य प्रदेश वाला महू में भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेली। मुझे बताया गया आप स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि रखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती। कुछ युवा भारत का तिरंगा लिए संगीत सोम जी, तिरंगा लिए सड़क पे चल रहे थे। मस्जिद आती है, अचानक वहां पे उन्हें मारने लगता है। ये क्या है? नूह में, हरियाणा में कुछ महीने पहले लोग पूजा करने गए थे मंदिर में। यही पूछना चाहता हूं मैं, जैसे नक्सल अटैक होता है वैसे नूह हरियाणा में संगीत जी चाहता हूं, पहाड़ों से गोलीबारी हुई लोगों पे। और अब नागपुर। ऐश्वर्या जी मैं यही पूछना चाहता हूं ना, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आखिर भारत में ये क्यों? भारत में रह के भारत का विरोध क्यों? भारत की टीम जीतेगी तो उसका अगर जश्न युवा मनाएंगे तो उसका विरोध क्यों? अगर आप जाति धर्म देखकर यहां नागपुर में बहन बेटियों का जो पुलिस अधिकारी हैं उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करेंगे तो क्यों? उनका नाम देखकर, धर्म देखकर क्यों? ऐसा ही हर जगह संभल में पुलिस वालों पर पत्थर क्यों, पत्थर गोली क्यों? आखिर ये क्या करना चाहते हैं? चारों तरफ क्या करना चाहते हैं संगीत जी? क्लियरली देखिए, आप उन नेताओं में से हैं, लोग आपको कंट्रोवर्शियल नेता कहते हैं, कई लोग आपको फायर ब्रांड नेता कहते हैं। मेरे को लगता है आप क्लैरिटी से बात करते हैं, देखिए आप बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं। तो संगीत जी क्लियरली बोलिए, क्या चाहते हैं ये लोग? ऐश्वर्या जी
तो ऐश्वर्या जी, ये सब अब भारत में नहीं चलेगा। जिसे भारत में ये करना है वो भारत छोड़ के चला जाए। भारत में संविधान के हिसाब से रहेंगे, भारत में संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से रहे, संविधान के हिसाब से यहां जिए। केवल वो चलेगा अगर कोई गुंडाई करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान के गुण यहां गाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो भारत में बिल्कुल नहीं रहेगा। अब क्लियर है, सरकार प्रदेश में आपकी है, देश में आपकी है। आप चाहें, आप सीनियर नेता हैं बीजेपी के, विधायक भी रह चुके हैं। कितने विधायक और एमपी वेस्टर्न यूपी में कहते हैं कि भाई संगीत सोम की रैली लगाओ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं जीत जाऊंगा। जब आपका इतनी पकड़ है अपने एरिया में संगीत सोम जी, तो आप क्यों अपने सीनियर नेताओं से बात नहीं करते हैं? आपकी तो बाबा से भी हॉटलाइन है, दिल्ली में भी हॉटलाइन है, तो बात कीजिए और ये इंप्लीमेंट करा दीजिए। आपकी तो देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात होती है। आप निश्चित रहिए सब। नहीं, आप मुझे बताइए ना, तो मैं इसमें गलत क्या कह रहा हूं? अगर मैंने कोई बात कही है और जनता की भावनाओं को लोगों के सामने, आप लोगों के सामने रखा है, तो उसमें गलत क्या है? अगर ये सारा आरोप आप भारतीय जनता पार्टी और हम बीजेपी के लोगों पर थोपना शुरू कर देते हैं, इसमें गलत क्या कहा है मुझे ये बताइए। क्या देश संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? क्या आक्रांताओं की निशानी यहां से खत्म नहीं होनी चाहिए? क्यों रोज रोज का ये विवाद? बाबर की निशानी थी, लोगों ने खत्म कर दी, खत्म हो गई। इसी तरीके से औरंगजेब की खत्म हो जाए, ये जो सड़कों के नाम है ये खत्म हो जाए, खत्म हो गया, सब विवाद ही खत्म हो गया। फिर पर वो ये कहते हैं संगीत जी, वो ये कहते हैं कि फिर आप थमेंगे नहीं। वो ये कहते हैं, जो आपने कहा सपा कांग्रेस, वो ये कहते हैं फिर संगीत सोम यहां पे थमेंगे नहीं, सड़कें बदल देंगे, उसके बाद शहरों के नाम पे आएंगे, उसके बाद लोगों के नाम पे आएंगे, फिर संगीत सोम को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये आपको पिक्चर के डायलॉग जैसा लग रहा होगा, लेकिन सपा के नेता कहते हैं कि वे फिर संगीत सोम अपनी ही पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनेंगे, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ऐश्वर्या भाई, मेरी बात एक बात सुन लीजिए जी। अगर भारत के लिए हमें कुछ करना पड़ता है तो करेंगे, बोलेंगे, कानून के दायरे में रह के हर काम को करेंगे। लेकिन अगर कोई सोचे कि दबा देगा तो दब के तो ये भारतवासी सनातनी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि काशी मथुरा दोनों चाहिए और ये लेकर रहेंगे हर हालत में। ये संकल्प है लोगों का, ये लेकर रहेंगे। अब तो आपने ये भी कहा कि आप न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे और लेकर रहेंगे, तो आप कोर्ट जाएंगे संगीत सोम जी? मेरे को पता आपको जाना है, बस मैं 1 मिनट में समाप्त। आप मुझे एक बात बताइए, जब औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जब लाखों मंदिरों को तोड़ा, जब लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार कराया, क्या किसी कोर्ट के आदेश से किया था? क्या उसने किसी कोर्ट गया था? क्या वो किसी कोर्ट का आदेश है जिसे आज हम पलट रहे हैं? अगर कोई कोर्ट का आदेश होता तो हम मान लेते भाई कोर्ट का आदेश तो कोर्ट में ही जाके खत्म होगा। उसका स्वयं का वो आदेश था तो स्वयं ही खत्म करा जाएगा ना, कोर्ट से नहीं खत्म होता। फिर वो स्वयं से मतलब संगीत जी, नाउ यू आर बीइंग कंट्रोवर्शियल। स्वयं से मतलब में कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर औरंगजेब ने कोई काम किया किसी कोर्ट के आदेश से किया था क्या? हम किसी कोर्ट का आदेश पलटने की बात कर रहे हैं क्या? अगर कोई कोर्ट आदेश किया हो और हम उसका आदेश पलटने की बात कर रहे हो तो वो कंट्रोवर्शियल होगी। लेकिन तो क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? कोई आदेश किया किसी व्यक्ति ने, एक आक्रांता ने, आतंकी ने, तो क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? क्या कहा आपने? क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? औरंगजेब ने 1707 में हम वो आक्रांताएं की। साहब माफी चाहते हैं हम। दुनिया हम नहीं चाहते दुनिया में कोई औरंगजेब दूसरा पैदा हो। ओके। कोई दूसरा औरंगजेब दुनिया में पैदा हो ये हम नहीं चाहते, लेकिन देश में औरंगजेब की निशानी हो ये हम भी नहीं चाहते। देश में औरंगजेब की निशानी हो ये हम नहीं चाहते। ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम। थैंक यू वेरी मच संगीत जी। रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए पूछता भारत में